संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कभी कभी जीवन के कष्ट इतने बढ़ जाते हैं कि हर रास्ता बंद लगने लगता है और अंत का विचार मन में घर कर जाता है। एक ऐसी ही कहानी है ऋषिपाल जी की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। व्यवसाय में भारी नुकसान और कमर के असहनीय दर्द ने इन्हें आत्महत्या तक के विचारों की ओर धकेल दिया। लेकिन इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? और क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों ने इनकी जिंदगी बदल दी? आइए सुनते हैं ऋषिपाल जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल डेट में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा स्टेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जहाँ भी रोड में जाते निकलते 4 ईंट जहाँ मिलेगी मेरे को, मैं वहीं मत सर झुका के चलता था कि भाई कहाँ मालिक हैं। मैं मालिक के ऊपर विश्वास करता था। मंदिरों में, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह गया मैं। जिसको भी पूछता था, ईसा मसीह में पूछा, वो बोले कि जो सबका मालिक एक है तो वो कौन है? बोला वो कोई अन्य है। मैं बोला आपके यीशु नहीं है? बोला नहीं है। मैं बोला ठीक है जी। वहाँ से भी नाम के चल देता था मैं। हर जगह घूमता था, मेरे को मालिक की तलाश थी। उसी के ऊपर सिर्फ एक मेरा विश्वास था, बाकी और कुछ भी नहीं था कि भाई मालिक है। तो मेरे को ऐसी परेशानियाँ बड़ी चलती रही, मैं बड़ा कांटों पे चलता गया, पर मैंने कभी परवाह नहीं की इस चीज़ की, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि नहीं, मुझे इस बात का पता चला था कि इस पृथ्वी पे सत्य है। तो मैं उस विश्वास में चलता रहा। मतलब मैं इतना, एक दिन तो ऐसा आ गया मेरे लिए कि भाई आज तो ना, अब मैं मरने की कंडीशन पे चला गया। मैं रोड में निकला कि भाई अब मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरी माता ने मेरा साथ दिया। पत्नी को बोला कि देखो मेरा कमर में ये हाल है तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, और एक मैं बैचलर उसमें रहता हूँ रूम में, फैमिली वाले रूम में रहूँगा तो मेरे को लैट्रिन बाथरूम नज़दीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ। और बैचलर उसमें मैं जाता था जंगल में रात को 3-3 बजे। मैं क्या करता था, मैं पत्थर उठाता था, पहले चारों तरफ फेंकता था कि कोई जानवर ना हो, फिर मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से रो पीट के बैठ के आता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि मैं बर्दाश्त नहीं किया, फिर मालिक नहीं, अब कुछ नहीं रहा, चलो चलता हूँ। अब आप रोड में निकला, रोड में निकल के खड़ा हो गया कि भाई जैसे कोई गाड़ी आएगी मैं आगे कूदना ही कूदना है। एकदम से मुझे अचानक लगा कि अरे तू बोलता था सत्य देखना है मुझे, तो सत्य कहाँ देखा? तो मैं सर वहीं से वापस हो गया और रोते रोते अपने रूम में जाके सो गया। तो ऐसी चलती रही मेरी कहानी, चलती रही। तो फिर मेरे को मेरी बहन है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन लो, तो आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना, आप किसी चीज़ पे विश्वास तो करते नहीं हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे को राम रहीम वहाँ लेके गई। वो बोली थी कि मैं तो जब सूखना की थी शादी जैसे करूँगी तो मैं आप गुरुजी के दीक्षा दिलाऊंगी। तो मैं उस टाइम तक क्या गुरु होता है या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये अभी सीखने को मिल रहा है मुझे। पहले उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। जैसी मेरी सासू माँ लेगी, मैं बोला उसकी श्रद्धा है, उसने सूखना की है, चलता हूँ। तो हम वहाँ गए धन सतगुरु के आश्रम में, राम उसमें, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है उसकी बातों में। जो वो सुना रहा था ना, वो तो खुद मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि भाई ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। बाकी तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो तो उससे मिला ही नहीं था मुझे, जो मैं चाहता था, जिसकी मुझे खोज थी कि सबका मालिक एक बता रहे हैं। भाई सबका मालिक एक है, वो कौन है? सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरी बहन बड़ी है सुदेश देवी, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार ज्ञान सुनो, फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा क्या लगा। तो फिर जब मेरी बहन ने बताया, बहन को बताने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगा। पहले दिन ही मैं पूरे सत्संग में मेरे दिमाग में इतनी फीड होगी रील कि मैं आज तक, मैं मैट्रिक क्लास में भी मैं दाने दे के पास होने वाला इंसान हूँ। जैसे मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी बहन को बोला कि बहन मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो नाम दीक्षा मेरी बहन बोली भैया आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर लाभ अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। सबसे पहला लाभ तो ये मेरी कमर का है, जो आज मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। कैसे मेरे को झुकाओ, कैसे कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिससे मैं बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर का दर्द था, बहुत पुराना दर्द था। मैट्रिक क्लास से मान के चलो कई डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं कहीं से मिला। मैं इतना बैंड हो जाता था, बिल्कुल जैसे शरीर है ये ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऊपर से ऐसे, और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। और मैं जब ये मेरे जिसके भी रूम में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी यही बीमारी थी। उनको मैं अपने दर्द में भुवनेश्वर लेके गया, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में उनका 5 लाख रुपए खर्चा आया। तो मैं मालिक को याद किया, ये मालिक मेरे को भी यही दर्द है, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए लगाऊंगा, नहीं लगा सकता मालिक। मेरे को वो लक्की भाई भी बोला कि ऋषि भाई तू भी करवा ले थोड़ा बहुत इलाज, यहाँ जब आया है तू भुवनेश्वर मेरे साथ। मैं बोला नहीं भाई तू ही इलाज करवा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा। तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ गया। ये इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं था, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है, क्योंकि ये जो पेन किलर है मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। डॉक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक, नहीं सक्सेस तो ठीक। तो पैसा भी गया और सक्सेस भी नहीं है, तो मैं मालिक के ऊपर छोड़ देता था। मालिक ना मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, ना मैं अपना ये इलाज करवा सकता हूँ, और आप ही हैं जो करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं है तो आपकी इच्छा है। उस टाइम तक मैं मालिक को बस ऐसे याद करता रहता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 महीने के अंदर मुझे ऑटोमेटिक फील होने लगा कि यार तेरे कमर में जो दर्द था वो कहाँ गया। तो फिर मैं अपने आप को तोड़ना मोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ मिलेगा। तो मैं पूरा शरीर को तोड़ फोड़ लिया, पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। ये उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मौत है। सर मैं काल ने मेरे को 2 झटके दिए हैं मौत के। स्कॉर्पियो में पहले तो मैं बाइक से गिरा तो सामने मेरे से गाड़ी आ रही थी, तो मैं गिर गया। ये मेरे हाथों में निशान है, अभी भी मेरे पास फ़ोटो भी रखी है मोबाइल में, वो दिखा सकता हूँ मैं कि मैं कैसे पड़ा वहाँ पे। तो उस टाइम तो मैं गाड़ी वाले को बोल दिया कि तू जा, गाड़ी मेरे पीछे हो गई, वो जो आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी। तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं फील किया, चलो छोटा मोटा चोट आया ठीक है। तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी है उसको जाके मैं पूछने लगा, भाई साहब कल जब मेरा गिर गया था मैं रोड में, तो तूने क्या देखा? बोला भाई मैंने देखा कि तेरे ऊपर से मेरा गाड़ी निकल चुका है। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुन हो गया, क्योंकि मैं सीन पहले देख के आया हूँ, बाइक गिरा के अपने उस स्टैंड को अपने को बना के। पर जब उसके मुंह से सुना तो बिल्कुल वहीं सुन पड़ गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, उन्हीं ने मेरे को ये जीवन दिया है। बिल्कुल मैं इतना क्लियर बोल दूंगा कि भाई हाँ आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरा चांस फिर घटना हुई मेरे साथ उसी 10 दिन के बीच में। टिंकू घाटी में मेरा 50 की स्पीड में घाटी में पूरा स्पीड में स्कॉर्पियो उतर रहा है, तो मेरा स्कॉर्पियो के ब्रेक बिल्कुल फेल, कोई पैडल काम नहीं कर रहा है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एकदम से झटका गया। मेरे को सिर्फ मालिक संत रामपाल जी महाराज याद आए कि भाई ए मालिक, भाई मैं क्या करूं? तो भाई अब तो पलटना, अब तो कोई बचने का चांस नहीं था हमारा। तो ऐसी जाप करते करते मेरे दिमाग में सामने मेरे को पेड़ दिखा कि मेरे दिमाग में आया चल तो इस गाड़ी को ना साइड से पेड़ में ठोक दे, ताकि कम से कम गाड़ी टूटेगी, आदमी तो सेफ रहेंगे। तो जैसे ही मैं उस
पेड़ की तरफ ठोकने के लिए रोड से उतारने लगा तो साइड में लक्की मेरे को बोल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं गया, मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक कि भाई आप ही हैं जो भी कुछ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पेड़ में जैसे ठोकने लगा तो ये 2 उंगल का फैसला पेड़ में और मेरी स्कॉर्पियो में थोड़ा ऐसे जाम होगी, जैसे स्टैचू बन जाता है। जैसे बंद, मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया, बैक गियर में गाड़ी को खड़ा किया और अपने संत महाराज रामपाल जी को याद करके चेयर पे बैठ के उस पर बैठे बैठे 2 मिनट तक नाम जपा और उसके बाद मैं नीचे उतरा। स्कॉर्पियो का किसी को भी पूछ सकते हैं, अगर स्कॉर्पियो का एक बार तेल लीक हो गया ब्रेक का तो उसके चारों चक्के में से एक चक्का भी काम नहीं करेगा। वो कैसे रुका वो मुझे ही पता है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको रोका है। इतना बिल्कुल क्लियर कट है मुझे इतनी बात का। और फायदे जी, मेरी दुकान जो अभी मैं किया था धन के मामले में, आज मेरा चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा है। मेरी दुकान में राशन अनाज, मेरी दुकान पहले कुछ भी नहीं थी, काम भी वही और वही मेंटेनेंस अभी भी दिख रही है मेरे को, पर फायदा मेरे को कहाँ से दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आज मेरा इतना फायदा दिख रहा है कि 1 साल 2 महीना मेरे को दीक्षा लिए हुआ है, तो 1 साल 2 महीना में मेरा आज आप जाके कारोबार देख सकते हो कि देखने वाले भी ये नहीं मान सकते मुझे। मैं खुद वहाँ पड़ोस में बोलता हूँ कि भाई मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, सबका गरीब आदमी हूँ। आज मेरे पड़ोसी भी खुद बोलते हैं, नहीं तू झूठ बोलता है, तेरे पास तो बहुत कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों में आज सत्संग आ रहा है। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा गया, मोबाइल नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। नामदान सेंटर जो आपका नज़दीकी होगा वहाँ आपको पूरा डिटेल दी जाएगी कि भैया आपके पास का नामदान सेंटर वहाँ है और आप वहाँ जाइए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है। ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हजार की संख्या भी हो जाती है, 70 हजार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य शरीर से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना होकर के वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला के सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते ने। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं। गरीबदास पंथ से दास का निकास हुआ है, और गरीबदास पंथ को मैं दास खूब जानता है। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त पूरे गरीबदास पंथ में ये सतनाम नहीं था, और अटपट गाते यही राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम देते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह के नाम देते हैं। या केवल सोहम को दो भाग में बांट लेते हैं, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल ने बीच तो तोड़ ले, काट ले, हर फेर ने इस पहिया को इधर ले जाओ, इसको इधर, बढ़िया मोटरसाइकिल हो गया। अकल है इनके अंदर। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने के बनाया परमाणु बम, सबसे पहले अपना नाश तैयार किया, और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके, चाहे इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता रहा, अभी मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, नो फूल जाता है।
और कल को मृत्यु होकर गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को। इस भक्ति के बिना ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ, और इस बात को याद रखो, यहां सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो ये सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। आप पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने अधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था, सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना प्लातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे, झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे। वो बेसिक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मियों में, और वो नेक आत्मा थे, उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। तो आज कितने हम अपने आप को टीटी पाके दिखते हो, पैंट शर्ट पहन कर, गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती हूँ हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे घंटे में, 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओ, कसरी में देखें, मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा। डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए। और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, और ये माया कहाँ से हो भोले आदमी। तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आश्रम के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर ने कहा था कि संवत 1775 हुई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 हुई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। बर में पंथ मेरी प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। और ये 12 पंथ हमी को धावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। कबीर गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रगट होएगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे।
वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को क्या न वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा। वहां जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार इस भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका यह प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब इसका जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा, तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब ये डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवे, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा ही लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोना, सोने का, स्वर्ण, गोल्ड का। और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ के उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके, और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था। और वो आत्मा मच्छंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी, और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपन आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको,
और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूने टामण हंड फुल्या। मुर्दे तक जीवित करना, पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूना टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, 7 समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मों, आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पासिंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा किए। गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूने टामण हंड फुल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत जो किसान स्तर के हैं। उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है बेशक किसी को कड़वा लगे, लेकिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम करा करते जुलाहे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता है। अपने आत्माओं, जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया और वापस छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा। तो वो महापुरुष की उस स्थिति को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता।
सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी। और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा जो वाणी दी द्वारा, उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, कैसे माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सी सुनाते हैं। उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं? पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा, पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार, 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर। नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूट जम जंजीर। उस परमात्मा का नाम लेने तय जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल की सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में, एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। कबीर साहब कहते हैं 4 युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं 4 युगों में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं,
आप इससे अपरिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। यहां संसार में रहे, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टले, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हो और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था? 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन और सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई? वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था, और उसका छोटा भाई तो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ है। वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ के गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे पर। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके। वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दाता शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो की तो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सारनाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए, वो हो गए भूत मसान। और परमात्मा सहस्रीर आए थे, सहस्रीर गए थे कबीर परमेश्वर, और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक धावे ही ये मुनिजन जो है बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिवसन का दिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव जी, शिवसन का दिक, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी, कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर सैल है, शंख सुर पर धाम,
ऐसा अजरत देखिया वहाँ बिना नीम का गांव। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे। शिव ब्रह्मादिक थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनि जन संत। ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ये साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ हैं और ध्यान लाख लाख कोस योजन। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का। कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में बिना सोचना असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहां ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले में रहने वाली तारा जी की, जो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं करती थीं और इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी इनके जीवन में दुख बढ़ते ही जा रहे थे। इनकी बेटी की भी अचानक मृत्यु हो गई थी और परिवार में आर्थिक व शारीरिक समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तारा जी का दुखमय जीवन अचानक सुख, शांति और खुशी में बदल गया? आखिर क्यों तारा जी ने सभी भक्ति साधना त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आइए जानते हैं तारा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते थे, नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी, और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने ये बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी, और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी। और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया, और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में ज़ोर से चीखी चिल्लाई, तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा? मैंने कहा पता नहीं है, तो गेट नहीं खोल रही।
अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो लड़की तो यहीं ख़त्म कर दी थी दबा के। अब वहाँ से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे ला के वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी मेरी एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम से और ज़ोर से चिल्लाई पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के, तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाणा के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे लें, अब हम दई देवता कैसे छोड़े। तो बोला तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता, हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे। तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो, आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज़्यादा कुछ हालत ख़राब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती, ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गास में रोटी खा लूं तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूं, लेकिन मैं 2 गास रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता पापा का कि भाई क्या कर रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और ज़ोर ज़ोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूँ, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी ज़िंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी ज़िंदगी निकाल लूँगी। मेरी लड़की तो गई, लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है। वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलते हो। बोले नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो। हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जियोगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, तीसरी साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, दूसरी साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी
मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं, लेकिन मेरा बच्चा तो है। भाई तू मेरे को इन्हें तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था, क्योंकि हम साण आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था। कर्जा भी हमने ऐसा है कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं, तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था, तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाज़त लेके, तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है। अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं, कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है। अब ठीक ठाक रहते हैं, मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गैठ थी पेट में, और वो गैठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफ़ेद चीज़ खाओ। पहले कभी मैं भी सफ़ेद चीज़ कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चन को खिला पाती। अब मेरे बच्चान को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं, हमें जीवन दान दे दिया, तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली हैगी, जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। ये परमात्मा ने जो हमें ये मंत्र दिए हैं, जो हमें ये भक्ति बताई हैगी, हाँ सारे दुख कट जाते हैं इससे। और फिर कुछ भी बाधा नहीं आती है, ना कोई भूत प्रेत। और सबसे बड़ी जो हमें परमात्मा यही हमें इतना सुख दे रहा है, तो हमारा जीवन मरण का भी दुख कट जाए। जीवन मरण से 84 में ना घूमे हम, 84 में ना भटके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष होगा। जब पृथ्वी पे कोई ऐसा तांत्रिक हमें नहीं मिला, कोई ऐसा हमें भगवान नहीं मिला कि जो हमारी बीमारी काट सके। आज 20-20 साल से हम कभी नींद भर के सो ना पाए, और जब से हमने रामपाल संत का नाम लिया है, जब से हम आराम से सोते हैं, तो हमारा मोक्ष तो अपने आप ही हुआ पड़ा है। कि क्यों हमें 20-20 साल होगी कि हम सो ना पाता था। जब तक हमारे आदमी हमारे घर नहीं आता था, तो हम इधर उधर घूमता फिरता। अब हम किसी से ये भी ना बोल सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम क्यों ना माने कि भाई हाँ हमारी मोक्ष होएगा। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो, कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है, हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हमें 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे। तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था, इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला, तो हम तो कहें कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा, ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।